हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी जीटी गुरु। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो एसीपीसी आपका प्रोसेस होता है, एसीपीसी का टोटल प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। मतलब ये वीडियो के खत्म होते होते आप सब कुछ जान जाएंगे कि आपको कॉलेज कैसे मिलेगी, जीटीयू की या एडमिशन कैसे होगा, मैं हॉस्टल में कैसे जाऊँगा, वगैरह वगैरह सब चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला डाउट आता है बच्चों के मन में, या मैं भी जब 3-4 साल पहले 12th में था तो मैंने बेसिकली 12th की एग्ज़ाम दी, जेडब्ल्यू की एग्ज़ाम दी, गुजरात की एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम तो दे दिया मैंने, अब मेरे को कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या मैं वो एग्ज़ाम का रिजल्ट लेके दौड़ूंगा, 12th का रिजल्ट लेके दौड़ूंगा, तो मेरे को ओवरऑल एडमिशन कैसे मिलेगा, मेरे मन में भी ये सवाल था। तो बेसिकली जब मैं रिसर्च करना चालू किया 4 साल पहले, तो मेरे को पता चला तब के टाइम आपका बुकलेट परचेस होता था। तब एसीपीसी था, बट आपको बैंक में जाके बुकलेट परचेस करना था। वो छोड़ो, तो गया समय। बट आज के टाइम के हिसाब से मैं आप सभी को अपडेट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली एसीपीसी होता क्या है, एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज करती क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली एक मिडल मैन का काम करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हमको कोई भी चीज़ या मतलब घर वगैरह बाय करना रहता है तो हम एक मिडल मैन के पास जाते हैं, वो हमें डीलर से मिलवाते हैं, ऐसे ऐसे। तो उसमें भी एक टाइप का हम मिडल मैन कह सकते हैं। बट ये इंश्योर करता है, या ये कमिटी इंश्योर करती है कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट को वो सीट मिले, वो कॉलेज की पर्टिकुलर। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये आपके दो फील्ड के लिए रहती है, एक तो इंजीनियरिंग, एक तो मेडिकल फील्ड में पर्टिकुलर बी फार्म के लिए रहती है। तो एमबीए के लिए भी ये इसकी काउंसलिंग होती है। तो ये सब बेसिकली 3-4 जो स्ट्रीम है उनके लिए। अब भैया पता तो चल गया मेरे को कि हाँ ये मेरे को एडमिशन दिलाएगी, ये प्रोसेस इसका मैं फॉर्म भरूंगा। तो बट कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलाएगी, क्या मतलब बेसिकली ये एक सवाल है। तो ये जो एसीपीसी है वो जीटीयू एफिलेटेड कॉलेजेस में आपको एडमिशन या आपका सीट अलॉट करवाती है। तो जीटीयू एफिलेटेड कॉलेज गुजरात में आपके आ जाते हैं बहुत, मतलब जो मोस्ट ऑफ या सारे ही इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट जो कॉलेज है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो जीटीयू के अलावा और किसी से एफिलेटेड नहीं रहती। बेसिकली अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तो आपको एसीपीसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अब हमने जान तो लिया भैया होता क्या है, बट इसका मतलब प्रोसेस क्या होता है, या एसीपीसी में एक ओवरऑल मेरे को चाहिए कि समराइज की प्रोसेस क्या होता है उसमें। तो स्टेप 1 जो कि है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे। उनकी वेबसाइट का लिंक अभी तो नहीं खुला होगा, पोर्टल आपके गुजरात के एग्ज़ाम के बाद ऑन हो जाता है। तो तब से आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। स्टेप 2 मैरिड रैंक डिक्लेरेशन। अब मैरिड रैंक डिक्लेरेशन क्या होता है भैया, तो जो भी आपके गुजरात और 12th की बात करें, मतलब 12th बोर्ड में जो मार्क्स आए हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर वेटेज होता है 60-40 का। तो उसको एक कंपाइल करके उन लोग आपका मैरिड रैंक निकालते हैं, जितने भी बच्चों ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया है। अब स्टेप 3 की बात करें तो चॉइस फिलिंग। अब आपका रैंक आ गया तो उसके बाद आपको कॉलेजेस चूज़ करनी पड़ेगी कि कौन सी कॉलेजेस चाहिए मेरे को, कौन सी नहीं चाहिए। तो कॉलेजेस चूज़ करने के लिए आपको एक चॉइस फिलिंग राउंड होता है, उसमें आपको सिलेक्ट करनी रहती है कि कौन सी कॉलेज मेरे को चाहिए, या मतलब जो मेरे को पसंद है उसके लिए मैं चॉइस करूँगा। फिर बाद में आता है एडमिशन अलॉटमेंट। एडमिशन अलॉटमेंट मतलब आपने चॉइस तो कर लिया, हाँ ये मेरे को कॉलेज चाहिए। सपोज कि मैं कहता हूँ कि मेरे को जीईसी पार्टनर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो कट ऑफ रहेगा और मेरे जो रैंक रहेगा, अगर वो उससे मैच करता है या उसके रेंज में आता है तो वो मेरे को एडमिशन अलॉट हो जाएगा। अब स्टेप 5 की बात करें, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। मतलब अब मेरे को एडमिशन अलॉट तो हो गया, अगर मैं वो रेंज में आ गया सपोज, तो एडमिशन अलॉट हो गया मेरे को। अब मैं कंफर्म करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर फीस, अगर फीस की बात करें तो जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहती है उनकी सिर्फ 1500 फीस रहती है, और जो कि आपकी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज रहती है उसकी पर्टिकुलर उनके फीस के रेंज पे डिपेंड करता है। पर उसका भी शायद क्राइटेरिया है कि 20,000 रहता है, जो भी उनका टोकन फी रहता है। तो उसको भर के आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, सब ऑनलाइन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस के थ्रू मैं भी गया था, अब आपको भी जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पहले नंबर की,
कि रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट है या उनके जो भी गुजसेट का या एसीपीसी का पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर हमने रजिस्टर करने में भी 3-4 है स्टेप जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टेप 1 उसमें मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेप 1 क्या रहेगा आपका भैया कि आप वेबसाइट पे अपने डिटेल फिल करो, मतलब रजिस्ट्रेशन करो कि नाम, पता, एड्रेस या आपके बोर्ड के मार्क्स वगैरह वो सब डिटेल डालने रहते हैं। स्टेप 2 अपलोड द डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं, फोटो, सिग्नेचर एंड 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। और स्टेप 3 फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट बेसिकली 300 रुपीज़ उनका चार्ज रहता है, तो वो फ़ी आपको पे करनी ही रहेगी। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी कोई कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ये 300 रुपीज़ पे करना ही पड़ेगा। अब बात करें 4th नंबर की, तो 4th नंबर है आपका कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन के लिए आपको एक कन्फर्मेशन स्लिप आ जाएगी, बेसिकली वो 300 रुपये भरने के बाद। सो यार, अब होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा क्या है एसीपीसी क्या नहीं है। एक मैंने ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं भैया मेरा 12th हो गया, मैं एडमिशन कैसे लूँ। और भी जो एसीपीसी के डिटेल्स रहेंगे एग्ज़ाम के बाद जो आते हैं, तो मतलब जब रजिस्ट्रेशन चालू होता है तो उसमें भी पर्टिकुलर बहुत सारे स्टेप रहते हैं। तो वो अगर आप सभी को जानना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो सी या हैव अ गुड डे, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में।